नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी कथा कहानियाँ और हिंदी कथा साहित्य संचन में। आज मैं आपके लिए मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित एक और बहुत ही खूबसूरत कहानी लेकर आई हूँ, जिसका नाम है स्वर्ग की देवी। भाग्य की बात, शादी विवाह में आदमी का क्या अख्तियार, जिससे ईश्वर ने या उनके नायबों ब्राह्मणों ने तय कर दी उससे हो गई। बाबू भारत दास ने लीला के लिए सुयोग्य वर खोजने में कोई बात उठा नहीं रखी थी, लेकिन जैसा घर वर वह चाहते थे वैसा ना पा सके। वह लड़की को सुखी देखना चाहती थी, जैसा हर एक पिता का धर्म है, किंतु इसके लिए उनकी समझ में संपत्ति ही सबसे ज़रूरी चीज़ थी। चरित्र या शिक्षा का स्थान गौण था। चरित्र तो किसी के माथे पर लिखा नहीं रहता, और शिक्षा का आजकल के ज़माने में मूल्य ही क्या। हाँ, संपत्ति के साथ शिक्षा भी हो तो क्या पूछना। ऐसा घर बहुत ढूंढा पर ना मिला जो अपनी बिरादरी के हों। बिरादरी भी मिली तो जायज़ा न मिला, जायज़ा भी मिला तो शर्तें तय न हो सकी। इस तरह मजबूर होकर भारत दास को लीला का विवाह लाला संत सरन के लड़के सीता सरन से करना पड़ा। अपने बाप का इकलौता बेटा था, थोड़ी बहुत शिक्षा भी पाई थी, बातचीत सलीके से करता था, मामले मुकदमे समझता था और ज़रा दिल का रंगीला भी था। सबसे बड़ी बात यह थी कि रूपवान, बलिष्ठ, प्रसन्न मुख और साहसी आदमी था। मगर विचार वही बाबा आदम के ज़माने के थे। पुरानी जितनी बातें थीं सब अच्छी थीं, नई जितनी बातें हैं सब खराब हैं। जायदाद के विषय में जमींदार साहब नए नए दफ़ों का व्यवहार करते थे। वहाँ अपना कोई अख्तियार न था, लेकिन सामाजिक प्रथाओं के कट्टर पक्षपाती थे। सीता सरन अपने बाप को जो करते या कहते देखता वही खुद भी कहता था। उसमें खुद सोचने की शक्ति ही ना थी। बुद्धि की मंदता बहुधा सामाजिक अनुदारता के रूप में प्रकट होती है। लीला ने जिस दिन घर में पांव रखा उसी दिन उसकी परीक्षा शुरू हो गई। वे सभी काम जिनकी उससे घर में तारीफ होती थी यहाँ वर्जित थे। उसे बचपन से ताज़ी हवा पर जान देना सिखाया गया था। यहाँ उसके सामने मुंह खोलना भी पाप था। बचपन से सिखाया गया था रोशनी ही जीवन है। यहाँ रोशनी के दर्शन दुर्लभ थे। घर पर अहिंसा, क्षमा और दया ईश्वरीय गुण बताए गए थे। यहाँ इनका नाम लेने की स्वाधीनता न थी। संत सरन बड़े तीखे गुस्सेवार आदमी थे। नाक पर मक्खी न बैठने देते। धूर्तता और छल कपट से ही उन्होंने जायदाद पैदा की थी और उसी को सफल जीवन का मंत्र समझते थे। उनकी पत्नी उनसे भी 2 उंगल ऊंची थी। मजाल क्या है कि बहू अपनी अंधेरी कोठरी के द्वार पर खड़ी हो जाए या कभी छत पर टहल सके। प्रलय आ जाता, आसमान सिर पर उठा लेती। उन्हें बकने का मर्ज था। दाल में नमक का जरा तेज हो जाना उन्हें दिन भर बकने के लिए काफ़ी बहाना था। मोटी ताजी महिला थी। छींट का घाघरेदार लहंगा पहने, पानदान बगल में रखे, गहनों से लदी हुई, सारे दिन बरामदे में माची पर बैठी रहती। क्या मजाल कि घर में उनकी इच्छा के विरुद्ध एक पत्ता भी हिल जाए। बहू की नई नई आदतें देख देख कर जला करती थी। अब काहे की आबरू होगी, मुंडेर पर खड़ी होकर झांकती है। मेरी लड़की ऐसी दीदा दिलेरी करती तो गला घोंट देती। ना जाने इसके देश में कौन लोग बसते हैं। गहने नहीं पहनती, जब देखो नंगी बुच्ची बनी बैठी रहती है। यह तो कोई अच्छे लक्षण नहीं है। लीला के पीछे सीता सरन को भी फटकार पड़ती। तुझे भी चांदनी में सोना अच्छा लगता है क्यों? तू भी अपने आप को मर्द कहता रहेगा। यह मर्द कैसा जो औरत उसके कहने में ना रहे। दिन भर घर में घुसा रहता है, मुंह में जबान नहीं है, समझता क्यों नहीं? इस पर सीता सरन कहता, अम्मा जब कोई मेरे समझाने से माने तब तो। माँ ने कहा, मानेगी क्यों नहीं? तू मर्द है कि नहीं? मर्द वह चाहिए कि कड़ी निगाह से देखे तो औरत कांप उठे। सीता सरन ने कहा, तुम तो समझाती ही रहती हो। इस पर माँ ने कहा, मेरी उसे क्या परवाह, समझती होगी बुढ़िया 4 दिन में मर जाएगी, तब मैं मालकिन हो जाऊंगी। इस पर सीता सरन ने कहा, तो मैं भी तो उसकी बातों का जवाब नहीं दे पाता। देखती नहीं हूँ कितनी दुर्बल हो गई है, वह रंग भी नहीं रहा। उस कोठड़ी में पड़े पड़े उसकी दशा बिगड़ती जाती है। बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर माता को आग लग जाती। सारे दिन जलती, कभी भाग्य को कोसती, कभी समय को।
सीतासरन माता के सामने तो ऐसी बातें करता, लेकिन लीला के सामने जाते ही उसकी मति बदल जाती थी। वह वही बातें करता था जो लीला को अच्छी लगती, यहाँ तक कि दोनों वृद्धा की हंसी उड़ाते। लीला को इसमें और कोई सुख न था। वह सारे दिन कुड़ती रहती थी, कभी चूल्हे के सामने न बैठती थी। पर यहाँ पसेरियों का आटा थेपना पड़ता, मजूरों और टहलुओं के लिए भी रोटी पकानी पड़ती। कभी कभी वह चूल्हे के सामने बैठी घंटों रोती। यह बात न थी कि यह लोग कोई महाराज रसोइया न कर सकते थे, पर घर की पुरानी प्रथा यही थी कि बहू खाना पकाए और उस प्रथा का निभाना ज़रूरी था। सीतासरन को देखकर लीला का संतप्त हृदय एक क्षण के लिए शांत हो जाता था। गर्मी के दिन थे और संध्या का समय था। बाहर हवा चलती और भीतर देह फूकती थी। लीला कोठड़ी में बैठी एक किताब देख रही थी कि सीतासरन ने आकर कहा, यहाँ तो बड़ी गर्मी है, बाहर बैठो। इस पर लीला बोली, यह गर्मी उन तानों से तो अच्छी है जो अभी सुनने मिलेंगे। सीतासरन ने कहा, आज अगर बोली तो मैं भी बिगड़ जाऊंगा। लीला ने कहा, तब तो मेरा घर में रहना ही मुश्किल हो जाएगा। इस पर सीतासरन बोले, बला से अलग ही रहेंगे। पर लीला ने कहा, मैं मर भी जाऊं तो भी अलग ना रहूं। वह जो कुछ कहती सुनती हैं अपनी समझ से मेरे भले के लिए कहती सुनती हैं। उन्हें मुझसे कोई दुश्मनी थोड़े ना है। हाँ, हमें उनकी बातें अच्छी ना लगें, यह दूसरी बात है। उन्होंने खुद वह सब कष्ट झेले हैं जो वह मुझे झिलवाना चाहती हैं। उनके स्वास्थ्य पर इन कष्टों का जरा भी असर नहीं पड़ा। वह इस 65 वर्ष की उम्र में भी मुझसे कहीं हट्टी कट्टी हैं। फिर उन्हें कैसे मालूम हो इन कष्टों से स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। सीतासरन ने उसके मुरझाए हुए मुख की ओर करुण नेत्रों से देखकर कहा, तुम्हें इस घर में आकर बहुत दुख सहना पड़ा। यह घर तुम्हारे योग्य ना था। तुमने पूर्व जन्म में जरूर कोई पाप किया होगा। लीला ने पति के हाथों से खेलते हुए कहा, यहाँ ना आती तो तुम्हारा प्रेम कैसे पाती। 5 बरस गुजर गए। लीला 2 बच्चों की माँ हो गई। एक लड़का था, दूसरी लड़की। लड़के का नाम जानकी सरन रखा गया और लड़की का नाम कामिनी। दोनों बच्चे घर को गुलजार किए रहते। लड़का लड़की दादा से हिले थे, लड़का दादी से। दोनों शौक और शरीर थे। गाली दे बैठना, मुंह चिढ़ा देना तो उनके लिए मामूली बात थी। दिन भर खाते और आए दिन बीमार पड़े रहते। लीला ने खुद सभी कष्ट सह लिए थे, पर बच्चों में बुरी आदतों का पड़ना उसे बुरा मालूम होता था, किंतु उसकी कौन सुनता था। बच्चों की माता होकर उसकी अब गणना ही न रही थी। जो कुछ थे बच्चे थे, वह कुछ न थी। उसे किसी बच्चे को डांटने का भी अधिकार न था। सास फाड़ खाती थी। सबसे बड़ी आपत्ति यह थी कि उसका स्वास्थ्य अब और भी खराब हो गया था। प्रसव काल में उसे और भी अत्याचार सहने पड़े, जो अज्ञान, मूर्खता और अंधविश्वास ने सौर की रक्षा के लिए गढ़ रखे हैं। उस काल कोठरी में जहाँ ना हवा का गुजर था, ना प्रकाश का, ना सफाई का, चारों ओर दुर्गंध और सील और गंदगी भरी हुई थी। उसका कोमल शरीर सूख गया। एक बार जो कसर रह गई वह दूसरी बार में पूरी हो गई। चेहरा पीला पड़ गया, आंखें धंस गईं। ऐसा मालूम होता बदन में खून ही नहीं रहा, सूरत ही बदल गई। गर्मियों के दिन थे। एक तरफ आम पके, दूसरी तरफ खरबूजे। इन दोनों फलों की ऐसी अच्छी फसल कभी न हुई थी। अब की इनमें इतनी मिठास ना जाने कहाँ से आई थी कि कितना भी खाओ मन ना भरे। संत सरन के इलाके से आम और खरबूजे के टोकरे भरे चले आते थे। सारा घर खूब उछल उछल कर खाता था। बाबू साहब पुरानी हड्डी के आदमी थे। सवेरे 1 सैकड़े आमों का नाश्ता करते, फिर पसेरी भर खरबूजे चट कर जाते। मालकिन उनसे पीछे रहने वाली न थी। उन्होंने तो एक वक्त का भोजन ही बंद कर दिया। अनाज सड़ने वाली चीज़ नहीं, आज नहीं तो कल खर्च हो जाएगा। आम और खरबूजे तो एक दिन भी नहीं ठहर सकते। शुद्धनी थी और क्या, यूँ ही हर साल दोनों चीज़ों की रेलपिल होती थी, पर किसी को कभी कोई शिकायत ना थी। कभी पेट में गिरानी मालूम हुई तो किसी भी घरेलू दवाई की फुंकी मार ली। एक दिन बाबू संत सरन के पेट में मीठा मीठा दर्द होने लगा। आपने उसकी परवाह न की, आम खाने बैठ गए। सैकड़ा पूरा करके उठे कि क्या हो गई, गिर पड़े।
फिर तो तिल तिल करते कै और दस्त होने लगे। हैजा हो गया। शहर के डॉक्टर बुलाए गए, लेकिन आने से पहले ही बाबू साहब चल बसे थे। रोना पीटना मच गया। संध्या होते होते लाश घर से निकली। लोग दाह क्रिया करके आधी रात को लौटे तो मालकिन को भी कै दस्त हो रहे थे। फिर दौड़ धूप शुरू हुई, लेकिन सूर्य निकलते निकलते वह भी सिधार गई। स्त्री पुरुष जीवन पर्यंत एक दूसरे के साथ एक दिन के लिए भी अलग न हुए थे और संसार से भी साथ साथ ही गए। सूर्यास्त के समय पति ने प्रस्थान किया और सूर्योदय के समय पत्नी ने। लेकिन मुसीबत का अभी अंत न हुआ था। लीला तो संस्कार की तैयारियों में लगी थी। मकान की सफाई की तरफ किसी ने ध्यान न दिया। तीसरे दिन दोनों बच्चे दादा दादी के लिए रोते रोते बैठक में जा पहुँचे। वहाँ एक आले पर खरबूजा कटा हुआ पड़ा था। 2-3 कलमी आम भी रखे थे। इन पर मक्खियाँ भिनक रही थीं। जानकी ने एक तिपाई पर चढ़कर दोनों चीज़ें उतार ली और दोनों ने मिलकर खाईं। शाम होते होते दोनों को हैजा हो गया और दोनों माँ बाप को रोता छोड़ चल बसे। घर में अंधेरा छा गया। 3 दिन पहले जहाँ चारों ओर चहल पहल थी, अब वहाँ सन्नाटा छाया था। किसी के रोने की आवाज़ भी सुनाई न देती। रोता भी कौन? ले दे के 2 प्राणी रह गए थे और उन्हें रोने की सुध न थी। लीला का स्वास्थ्य पहले भी कुछ अच्छा ना था, अब तो वह और भी बेजान सी हो गई। उठने बैठने की शक्ति भी न रही। हरदम खोई सी रहती। न कपड़े लत्ती की सुध थी, न खाने पीने की। उसे न घर से वास्ता था, न बाहर से। जहाँ बैठती वहीं बैठी रह जाती। महीनों कपड़े न बदलती, सिर पर तेल न डालती। बच्चे ही उसके प्राणों का आधार थे। जब वही ना रहे तो मरना और जीना बराबर था। रात दिन यही मनाया करती कि भगवान यहाँ से ले चलो। सुख दुख सब भुगत चुकी, अब सुख की लालसा नहीं है। लेकिन बुलाने से मौत किसी को आई है? सीता सरन भी पहले तो बहुत रोया धोया, यहाँ तक कि घर छोड़कर भागा जाता था। लेकिन ज्यों-ज्यों दिन गुजरते थे, बच्चों का शोक उसके दिल से मिटता था। संतान का दुख तो कुछ माता को ही होता है। धीरे धीरे उसका जी संभल गया। पहले की भांति मित्रों के साथ हंसी दिल लगी होने लगी। यारों ने भी और झाड़ पर चढ़ाया। अब घर का मालिक था, जो चाहे कर सकता था। कोई उसका हाथ रोकने वाला ना था। सैर सपाटे करने लगा तो लीला को रोते देख उसकी आंखें सजग हो जाती थी। कहाँ अब उसे उदास और शोक मगन देखकर झुंझलाने लगा। जिंदगी रोने ही के लिए तो नहीं है। ईश्वर ने लड़के दिए थे, ईश्वर ने छीन लिए। क्या बच्चों के प्रति प्राण दे देना होगा? लीला यह बातें सुनकर भौचक रह जाती। पिता के मुंह से ऐसे शब्द निकल सकते हैं? संसार में ऐसे भी प्राणी हैं? होली के दिन थे। मर्दाना में गाना बजाना हो रहा था। मित्रों की दावत का भी सामान किया गया था। अंदर लीला ज़मीन पर पड़ी हुई रो रही थी। त्योहार के दिन उसके रोते ही कटते थे। आज बच्चे अच्छे होते तो अच्छे अच्छे कपड़े पहनते, कैसे उछलते फिरते। वही ना रहे तो कहाँ की तीज और कहाँ के त्योहार। सहसा सीता सरन ने आकर कहा, क्या दिन भर रोती ही रहोगी? जरा कपड़े तो बदल डालो, आदमी बन जाओ। ये क्या तुमने अपनी गत बना रखी है? लीला बोली, तुम जाओ अपनी महफिल में बैठो, तुम्हें मेरी क्या फिक्र पड़ी है। सीता सरन ने कहा, क्या दुनिया में किसी और के लड़के नहीं मरते? तुम्हारे ही सिर पर मुसीबत आई है। लीला ने कहा, यह बात कोई नहीं जानता। अपना अपना दिल है और उस पर किसी का बस नहीं। सीता सरन ने कहा, मेरी और भी तो तुम्हारे कुछ कर्तव्य हैं। लीला ने कुतूहल से पति की ओर देखा, मानो उसका आशय न समझी हो। फिर मुंह फेर कर रोने लगी। सीता सरन ने कहा, मैं अब इस मनहूसियत का अंत कर देना चाहता हूँ। अगर तुम्हारा अपने दिल पर काबू नहीं है तो मेरा भी अपने दिल पर काबू नहीं है। मैं जीवन भर मातम नहीं मना सकता। लीला ने कहा, तुम रंग रांग मनाते हो, मैं तुम्हें मना तो नहीं करती। मैं रोती हूँ तो क्यों नहीं रोने देते? सीता सरन ने कहा, मेरा घर रोने के लिए नहीं है। लीला ने कहा, अच्छी बात है, तुम्हारे घर में न रोऊंगी। लीला ने देखा, मेरा स्वामी मेरे हाथ से निकले जा रहे हैं। उन पर विषय का भूत सवार हो गया है और कोई समझाने वाला नहीं। वह अपने होश में नहीं है। मैं क्या करूं? अगर मैं चली जाती हूं तो थोड़े ही दिन में सारा ही घर मिट्टी में मिल जाएगा और इनका वही हाल होगा
जो स्वार्थी मित्रों के चंगुल में फंसे हुए नौजवान रईसों का होता है। कोई उल्टा घर में आ जाएगी और इनका सर्वनाश कर देगी। ईश्वर, मैं क्या करूं? अगर इन्हें कोई बीमारी हो जाती तो क्या मैं उस दशा में इन्हें छोड़कर चली जाती? कभी नहीं। मैं तन मन से इनकी सेवा शुश्रूषा करती, ईश्वर से प्रार्थना करती, देवताओं की मनौतियाँ करती। माना इन्हें शारीरिक रोग नहीं है, लेकिन मानसिक रोग अवश्य है। आदमी रोने की जगह हंसे और हंसने की जगह रोए, उसके दीवाने होने में क्या संदेह है। मेरे चले जाने से सर्वनाश हो जाएगा। इन्हें बचाना मेरा धर्म है। हाँ, मुझे अपना शोक भूल जाना होगा। रोऊंगी, रोना तो तकदीर में लिखा ही है। रोऊंगी, लेकिन हंस हंस कर अपने भाग्य से लड़ूंगी। जो जाते रहे उनके नाम के सिवा और कर ही क्या सकती हूँ, लेकिन जो है उसे ना जाने दूंगी। आह, ये टूटे हुए हृदय, आज तेरे टुकड़ों को जमा करके एक समाधि बनाऊं और अपने शोक को उसके हवाले कर दूं। और रोने वाली आँखों, आओ, मेरे आंसुओं को अपनी विहंसित छटा में छिपा लो। आओ मेरे आभूषणों, मैंने बहुत दिनों तक तुम्हारा अपमान किया है। मेरा अपराध क्षमा करो। तुम मेरे भले दिनों के साक्षी हो। तुमने मेरे साथ बहुत विहार किए हैं। अब इस संकट में मेरा साथ दो, मगर देखो, दगा न करना, मेरे भेदों को छिपाए रखना। पिछली पहर को महफिल में सन्नाटा छा गया। हाँ हूँ की आवाज़ें बंद हो गईं। लीला ने सोचा, क्या लोग कहीं चले गए या सो गए? एकाएक सन्नाटा क्यों छा गया? जाकर दहलीज में खड़ी हो गई। बैठक में झांक कर देखा तो सारी देह में एक ज्वाला सी दौड़ गई। मित्र लोग विदा हो गए थे। समाजियों का कहीं पता न था। केवल एक रमणी मसनद पर लेटी हुई थी और सीता सरन सामने झुका हुआ उससे बहुत धीरे धीरे बातें कर रहा था। दोनों के चेहरे और आंखों से उनके मन के भाव साफ झलक रहे थे। एक की आंखों में अनुराग था और दूसरी की आंखों में कटाक्ष। एक भोला भाला हृदय एक मायाविनी रमणी के हाथों लुटा जाता था। लीला की संपत्ति को उसकी आंखों के सामने एक छलनी चुराई जाती थी। लीला को ऐसा क्रोध आया कि इसी समय चलकर उस उल्टा को आड़े हाथों लूं, ऐसा धुतकारूं कि वह भी याद करे, खड़े खड़े निकाल दूं। वह पत्नी भाव जो बहुत दिनों से सो रहा था जाग उठा और विकल करने लगा, पर उसने जब्त किया। वेग में दौड़ती हुई तृष्णाएं अकस्मात न रोकी जाती थी। वह उल्टे पांव भीतर लौट आई और मन को शांत करके सोचने लगी। वह रूप रंग में, हाव भाव में, नखरे तिल्ले में उस दुष्टा की बराबरी नहीं कर सकती। बिल्कुल चांद का टुकड़ा है। अंग अंग में स्फूर्ति भरी हुई है। पोर पोर में मद छलक रहा है। उसकी आंखों में कितनी तृष्णा है। तृष्णा नहीं, ज्वाला। लीला उसी समय आईने के सामने गई। आज कई महीनों के बाद उसने आईने में अपनी सूरत देखी। उसके मुख से एक आह निकल गई। शोक ने उसकी काया पलट कर दी थी। उस रमणी के सामने वह ऐसी लगती थी जैसे गुलाब के सामने जूही का फूल। सीता सरन का खुमार शाम को टूटा। आंखें खुली तो सामने लीला को खड़े मुस्कुराते देखा। उसकी अनोखी छवि आंखों में समा गई। ऐसे खुश हुए मानो बहुत दिनों के बाद, वियोग के बाद उससे भेंट हुई हो। उसे क्या मालूम था कि यह रूप भरने के लिए लीला ने कितने आंसू बहाए हैं। केशों में यह फूल गूंथने के लिए पहले आंखों में कितने मोती पिरोए हैं। उन्होंने एक नवीन प्रेमोत्साह से उठकर उसे गले लगा लिया और मुस्कुराकर बोले, आज तो तुमने बड़े बड़े शस्त्र सजा रखे हैं, कहाँ भागूं? लीला ने अपने हृदय की ओर उंगली दिखाकर कहा, यहाँ आकर बैठो। बहुत भागे फिरते हो, अब तुम्हें बांध कर रखूंगी। बाग की बहार का आनंद तो उठा चुके, अब इस अंधेरी कोठरी को भी देख लो। सीता सरन ने लज्जित होकर कहा, उसे अंधेरी कोठरी मत कहो लीला, यह प्रेम का मानसरोवर है। इतने में बाहर से किसी मित्र के आने की आवाज़ आई। सीताराम चलने लगा तो लीला ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मैं न जाने दूंगी। सीता सरन ने कहा, अभी आता हूँ। लीला ने कहा, मुझे डर है कहीं तुम चले न जाओ। सीता सरन बाहर आए तो मित्र महाशय बोले, आज दिन भर सोते ही रहोगे क्या? बहुत खुश नज़र आते हो। इस वक्त तो वहाँ चलने की ठहरी न थी, तुम्हारी राह देख रही है। सीता सरन बोला, चलने को तैयार हूँ, लेकिन लीला जाने नहीं देगी। मित्र बोला, मेरे गंवार ही ठहरे, आ गए बीवी के पंजों में, फिर किस बिरते पर गरमाए थे? सीता सरन ने कहा,
लीला ने घर से निकाल दिया था तब आश्रय ढूंढता फिरता था। अब उसने द्वार खोल दिए हैं और खड़ी बुला रही है। मित्र ने कहा, यहाँ वह आनंद कहाँ, घर को लाख सजाओ तो वह बाग हो जाएगा क्या? सीता सरन ने जवाब दिया, भाई घर बाग नहीं हो सकता पर स्वर्ग हो सकता है। मुझे इस वक्त अपनी क्षुद्रता पर लज्जा आ रही है, मैं ही जानता हूँ। जिस संतान शोक में उसने अपने शरीर को घुला डाला और अपने रूप लावण्य को मिटा दिया, उसी शोक को केवल मेरा एक इशारा पाकर उसने भुला दिया। ऐसा भुला दिया मानो कभी शोक हुआ ही नहीं। मैं जानता हूँ वह बड़े से बड़ा कष्ट सह सकती है। मेरी रक्षा उसके लिए आवश्यक है। जब अपनी उदासीनता के कारण उसने मेरी दशा बिगड़ते देखी तो अपना सारा शोक भूल गई। आज मैंने उसे अपने आभूषण पहनकर मुस्कुराते हुए देखा तो मेरी आत्मा पुलकित हो गई। मुझे ऐसा मालूम होता है वह स्वर्ग की देवी है और केवल मुझ जैसे दुर्बल प्राणी की रक्षा करने भेजी गई है। मैंने उसे कठोर शब्द कहे, वे अगर अपनी सारी संपत्ति बेचकर भी मिल सकते तो लौटा देता। लीला वास्तव में स्वर्ग की देवी है। दोस्तों, स्त्रियों के यही संस्कार थे जिनसे उन्हें देवी की उपाधि मिलती थी। लीला चाहे अपने दुख में बहुत डूबी हुई थी, लेकिन जब उसने अपने पति को गलत रास्ते पर जाते देखा तो वह समझ गई कि यह उसके पति को भी एक तरह की बीमारी है। एक बीमारी शारीरिक होती है, दूसरे मन की है। और अपने पति के मन की बीमारी को दूर करने के लिए उसने अपना रूप बदल दिया। अपने दुख को वह अपने मन के अंदर ही लेकर बैठ गई और उसने अपनी पति की खुशी के लिए और उसको सही रास्ते पर लाने के लिए अपना रूप बदला। जहाँ लीला ने अपना रूप बदला, वहीं उसके पति सीता सरन ने भी सद्बुद्धि की राह ली और उसने भी यह समझा कि घर स्वर्ग होता है। बाहर आप जितना भी घूम लो, लेकिन घर जैसा आनंद बाहर नहीं आ सकता। वो अपने घर से तृप्त न था, वो अपने घर में संतप्त रहता था, दुखों में डूबा रहता था। इसलिए उसने बाहर जाकर सुख ढूंढने की तलाश की, लेकिन अंदर से उसे भी पता था सच्चा सुख घर के अंदर ही है। तो दोस्तों, पति और पत्नी, स्त्री और पुरुष एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं। अगर एक पहिया थोड़ा ढीला हो जाता है तो दूसरे को उसका साथ देना होता है और उसको साथ लेकर ही उसे आगे चलना होता है। अगर इस समय लीला अपने पति का साथ छोड़ देती और अपने दुखों में डूबी रहती तो वह अपने साथ साथ अपने पति का भी नुकसान कर बैठती। दूसरी तरफ अगर सीता सरन वाकई में विषय वैमनस्याओं में बुरी तरह से डूब जाता तो शायद उसका वहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता। लेकिन वह भी एक सच्चे हृदय का व्यक्ति था और वह समझ गया कि उसकी पत्नी जब उसके लिए अपने सारे दुख भूलकर एक नई जिंदगी शुरू करने को तैयार है तो उसे भी अपने पुराने विचार छोड़ने होंगे। उसे भी अपने वैमनस्य और जो विषय वासनाओं में वो घुला जा रहा है, उन चीज़ों को छोड़कर अपनी पत्नी का हाथ थामना होगा और इस तरह से दोनों ने सम्मान पाया। धन्यवाद।